प्यारे साथियों, महेश गुरुजी की क्लास में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम देखेंगे वर्ब यानी क्रिया के 5 बेसिक रूल्स। अब ऐसा मत समझना कि क्रिया के 5 ही रूल्स हैं। देखिए, वर्ब के तो सैकड़ों रूल्स हैं। पूरी अंग्रेजी ग्रामर वर्ब पे ही टिकी हुई है और हमने बहुत सारे वीडियोस में उन रूल्स को टॉपिक्स के माध्यम से अलग अलग कवर किया है। लेकिन आज के वीडियो में मैंने 5 बेसिक रूल्स में सिर्फ उन्हीं बातों को शामिल किया है जो शुरुआती स्तर में बहुत से भाई, बहुत सी बहनें छोटे मोटे सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं और लो हो गई गलती। अब वो गलती क्यों होती है? क्योंकि उन्हें वर्ब के वो कुछ बेसिक रूल्स नहीं पता होते हैं। तो आज के वीडियो में बहुत छोटा सा वीडियो है, बस 5 ही बातें बताऊंगा। रूल्स कुछ नहीं, अंग्रेजी ग्रामर के वर्ब से संबंधित 5 बातें बताऊंगा जो आपकी बहुत हेल्प करेंगी अंग्रेजी को सही लिखने में, सही बोलने में। देखिए, सबसे पहला रूल है, बेसिक रूल है कि अंग्रेजी ग्रामर में डू, डज और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। बस ये ध्यान रखना आप। इनके साथ आप सेकंड या फर्स्ट फॉर्म या एसईएस, सॉरी फर्स्ट तो आएगी, सेकंड फॉर्म एसईएस ना लगाएं इनके साथ। यानी डू, डज, डिड के साथ अगर कोई और मेन वर्ब आ रही है तो उसकी हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है। जैसे देखिए, अच्छा गलती क्यों हो रही है, ये रूल क्यों बना? ये इसलिए बना, देखिए मैंने यहां पे लिखा आई प्ले क्रिकेट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसमें सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, मैंने यहाँ पे ही कर दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा? ही प्लेज क्रिकेट। ओके, अच्छा अगर ये पास्ट टेंस है तो क्या आएगा? पास्ट में सेकंड फॉर्म आती है तो ही प्लेड क्रिकेट। ओके, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में एसईएस लगा और यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगी। तो ये ग्रामर के रूल्स है कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यदि सब्जेक्ट प्लूरल है, आई वी यू दे है तो फर्स्ट फॉर्म आती है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फर्स्ट फॉर्म में एसईएस लग जाता है। पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म आती है। लेकिन इन तीनों ही सेंटेंस को हम नेगेटिव में चेंज करें या इंट्रोगेटिव में चेंज करें तो इन दोनों टेंसों में प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज आती है, पास्ट में डिड हेल्पिंग वर्ब आती है। अब उनके साथ आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी है। जैसे देखिए, माना इसका मैं नेगेटिव बनाऊं, जगह है क्या? चलो इसको यहां देखते हैं। इसका नेगेटिव यहां बनाए तो आई डू नॉट, ठीक है, डू के साथ नॉट आएगा तो आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, ये हो गया। ठीक है, तो डू के साथ क्या है? फर्स्ट फॉर्म। तो अगला देखो, इसका देखो, ही प्लेज क्रिकेट, इसका नेगेटिव बनेगा ही डज नॉट। ठीक है, देखिए आई के साथ तो डू आया, लेकिन ही के साथ हेल्पिंग वर्ब डज आएगा तो ही डज नॉट। अब यहां पे ऐसा मत करना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो ही के साथ में प्लेज लगा दो, ही डज नॉट प्लेज, गलत हो गया ना। तो रूल क्या है कि डू, डज, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो ही डज नॉट प्ले। अब यहाँ पे प्ले आएगा, क्यों? एस यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आपने वर्ब में एस लगाया था, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो डू है उसमें ईएस आ गया, तो यहाँ पे आप फर्स्ट फॉर्म लगाइए तो ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। तो कहने का मतलब है डू, डज, डिड के साथ। अच्छा, डिड का भी देख लो, ही प्लेड क्रिकेट, उसने क्रिकेट खेला था। इसका नेगेटिव बनाए तो ही, अब चूंकि ये पास्ट का है, पास्ट इंडेफिनिट का है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? डिड आएगी, तो ही डिड। अब डिड के साथ क्या लगाओगे? अब नॉट, तो ही डिड नॉट। अब देखिए, डिड नॉट के साथ आएगा प्ले, ही डिड नॉट प्ले, यहाँ पे प्ले लगाओ। ऐसा मत समझना कि पास्ट टेंस तो वर्ब की सेकंड फॉर्म से ही बनेगा। अरे सेकंड फॉर्म आपने लगा दी, कहाँ? डिड। डू की सेकंड फॉर्म डिड होती है, यानी डिड भी पास्ट का प्रतीक है। डिड को देखते ही पास्ट को देख लिया करो। लेकिन डिड के साथ आप ऐसा मत करना डिड नॉट प्लेड, डबल पास्ट कर दो, गलत हो जाएगा। तो ही डिड नॉट प्लेड नहीं होता, ही डिड नॉट प्ले। कहने का मतलब है इस डिड से ही सेंटेंस पास्ट का बन गया। यहाँ पे पास्ट का बना था सेकंड फॉर्म से और यहाँ पे पास्ट का बना डिड से। क्यों? क्योंकि डिड डू की पास्ट फॉर्म है तो ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट। बस ये छोटी सी बात है कि डू, डज, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आप गलती कर सकते थे तो क्या कर सकते थे? डज नॉट प्लेज, डिड नॉट प्लेड, ऐसा नहीं करना है। डू, डज, डिड के साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसके अलावा यदि ये एम्फेसाइज यानी जोर देने के अर्थ में आए तो भी इनके साथ फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। जैसे एग्जांपल देखो, ये आप चाहो तो नोट करना, वैसे नोट करने वाली बात है नहीं, चाहो तो फटाफट से पॉज करके कर लो। देखो अगला देखो, जैसे मानो ये डू, डज, डिड है ना, ये एम्फेसाइज यानी जोर देने के अर्थ में भी यूज होते हैं। एक तो मैं कहूं आई रीड, मैं पढ़ता हूं, ठीक है, लेकिन मैं कहूं मैं पढ़ता तो हूं, कोई मुझसे कह दे यार तू पढ़ता नहीं है, तो मैं क्या कहूंगा? अरे यार मैं पढ़ता तो हूं, मैं स्कूल जाता तो हूं, मैं खाता तो हूं, मैं खेलता तो हूं। तो हूं यानी एम्फेसाइज करना। तो एम्फेसाइज करने के अर्थ में हम बोलते हैं आई डू रीड। इसका मतलब है डू और रीड एक साथ आ गए। यहां पर डू एक अलग ही अर्थ दे रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है, जोर देने के अर्थ में। आई डू रीड, मैं पढ़ता तो हूं। अब आई के साथ तो रीड आया। चलो अगला एग्जांपल देखो, अगर ही होता तो ही के साथ क्या आएगा?
रीड थोड़ी आएगा, रीड्स आएगा, क्योंकि ही सीट को एस चाहिए वर्ब में, तो ही रीड्स हो गया, वह पढ़ता है। लेकिन अब इसको एम्फेसाइज करें कि वह पढ़ता तो है, तो फिर एम्फेसाइज के अर्थ में ही के साथ डू नहीं आता, डज आता है, तो ही डज। अब देखो ही डज ना, अब यहां पे आप गलती करोगे तो क्या लगा दोगे, ही डज रीड्स, वह पढ़ता तो है, गलत। ये डज के साथ जब इसमें एस आ गया तो यहाँ पे केवल रीड ही आएगा, ही डज रीड, वह पढ़ता तो है। यहाँ पर ही रीड्स, वह पढ़ता है, और ही डज रीड, वह पढ़ता तो है। तो कहने का मतलब है डू डज डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आ गया रीड। ठीक है, ऐसी पास्ट में देख लो, आई रोट ए पोयम, मैंने एक पोयम लिखी थी। ठीक है, पास्ट है, इसको एम्फेसाइज करना है कि मैंने एक पोयम लिखी तो थी, तो फिर क्या लगाएंगे पास्ट में डिड आएगा, आई डिड। ठीक है, अब डिड यहां पर एम्फेसाइज कर रहा है। अब डिड के साथ ऐसा मत करना कि पास्ट है तो फिर अब फिर से आई डिड रोट, गलत हो जाएगा। आई डिड राइट अ पोयम, मैंने एक पोयम लिखी तो थी। तो देखो ये डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म, डज के साथ फर्स्ट फॉर्म, डू के साथ तो आता ही है। तो ध्यान रखना, डू डज डिड के साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर गलती से भी आज के बाद आपसे गलती हो जाए तो ये गलती मत करना, मेरी बात याद कर लेना कि सर ने बताया था कि डू डज डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, पहला रूल हो गया पूरा। अब बढ़ते हैं आगे, आप चाहो तो वैसे नोट करने वाली कोई बात है नहीं, फिर भी चाहो तो आप फटाफट से कर लो। और अब देखते हैं रूल नंबर 2। ये वो रूल है जिसको सबसे ज्यादा तोड़ा जाता है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया तो उनकी कॉपियों में, उनके आंसर्स में जो गलती, उनके लिखने में, उनके सेंटेंस में जो गलती सबसे ज्यादा देखी गई, तो इस रूल को तोड़ा गया। और ये रूल कहता है, इसको बताने से पहले खास जानकारी जो हर वीडियो में दी जाती है, जानकारी ये है, देखिए मुझे पता है कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई इंग्लिश ग्रामर समझ में आती है, पसंद आती है, क्योंकि आप कमेंट्स करते हो, फोन कॉल्स करते हो, तो पता लग ही जाता है। अब बहुत से व्यूवर्स को सारी इंग्लिश ग्रामर सीक्वेंस में चाहिए। देखिए ग्रामर तो यहाँ पे पढ़ाई जा रही है, पूरे दम से पढ़ाता हूँ, अक्सर कहता हूँ ना मैं आपको सिखा के छोड़ूंगा, ये बात अंदर से आती है, कॉन्फिडेंस से आती है कि मैं आपको सिखा के छोड़ूंगा। लेकिन फिर भी आपको सीक्वेंस में सारी ग्रामर चाहिए, डिटेल में चाहिए, विद PDF नोट्स। तो ये चीज अवेलेबल है, आप प्ले स्टोर पर जाइए, महेश गुरुजी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, उसके पेड कोर्स में आपको कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स मिलेगा, जिसमें हमने यही किया है, सारी ग्रामर को सीक्वेंस में, तो जो भी टॉपिक्स है उनको सीरियल से 1 बाय 1 करके पढ़ाया है विद PDF नोट्स। चूंकि एक्स्ट्रा मेहनत है तो थोड़ी सी फीस है, आप चाहे तो परचेज कर सकते हैं। परचेज नहीं करना चाहते बिल्कुल मत करना, मैं किसी को फोर्स नहीं करता। आप यूट्यूब पे भी वीडियोस देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे बिखरे पड़े हैं, मतलब रैंडमली है, कोई वीडियो कम मिलेगा, कोई कहाँ मिलेगा, कोई कहाँ मिलेगा, वहां पे सीक्वेंस में। ठीक है, अब टॉपिक पे आता हूँ। रूल नंबर 2 कहता है कि इज एम आर वाज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है। सॉरी, मुझे लिखना चाहिए था कि कभी नहीं आती है, क्योंकि जोर देना चाहिए था, एम्फेसाइज करना चाहिए था। यही तो गलती करते हो। अच्छा, उसमें तुम्हारी भी गलती नहीं है यार, तुम बड़ा इजी लगता है ना, तुम ये कहना चाहते हो कि मैं रोजाना क्रिकेट खेलता हूं, तो आप कहते हो, ये पहला सेंटेंस है, आप कहते हो मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो आई, अब हूं की अंग्रेजी हो गई एम, आई एम। फिर क्या आप कहते हो, आई एम प्ले। ठीक है, और फिर क्या कहते हो, क्रिकेट। आपको लगता है कि मैं क्रिकेट खेलता हूं तो आई एम प्ले क्रिकेट, लेकिन ये पूरी तरह से रॉन्ग है। मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया होगा, और ध्यान रखना, काम की चीज को तो मैं बताता रहूंगा। अगर कोई रेगुलर व्यूवर है ना तो वो सोच रहा होगा यार सर पागल हो गए क्या, इस बात को कितनी बार बताएंगे। अरे यही तो बात बताने की है, इसको आप हजारों बार बताओ। यही तो गलतियां करते हैं जब शुरुआत में, जब कुछ नहीं जानते, थोड़ा बहुत सीखते हैं ना, तो वो बस वर्ड टू वर्ड मैं क्रिकेट खेलता हूं, लेकिन ये रॉन्ग हो गया। तो देखिए एम प्ले, मैंने क्या कहा, इज एम आर वाज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है, तो एम प्ले ये स्ट्रक्चर कभी नहीं आता, ऐसा स्ट्रक्चर कभी नहीं होता। इसका करेक्ट फॉर्म है, इसका करेक्ट है, ये तो हो गया रॉन्ग, आई प्ले क्रिकेट। ठीक है, मैं क्रिकेट खेलता हूं। अच्छा, इज एम आर वाज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस तरह से कभी नहीं आती, लेकिन अच्छा ऐसा भी नहीं है कि वर्ब आती नहीं है, आती तो है पर और फॉर्म में आ सकती है। जैसे आप कह रहे हो कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, तो देखो आप कह सकते हो आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ऐसा हो सकता है। मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, तो इज एम आर वाज वर्ब के साथ ING फॉर्म आ सकती है कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, लेकिन वहां पर क्या बोलेगा, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, इस तरह से। इसके अलावा मुझे क्रिकेट खेलना है, जैसे आपकी प्लान है, तो आप ऐसे कह सकते हो आई एम टू प्ले क्रिकेट। अब आप कह सकते हो कि सर ये तो आ गई वर्ब की फर्स्ट आ तो गई, लेकिन उससे पहले टू तो आया ना, ऐसा तो नहीं है जैसे आप लगाते हो आई एम प्ले, ऐसा तो नहीं है ना, आई एम टू प्ले, मुझे क्रिकेट खेलना है। अभी साथ मैंने पिछला वीडियो बनाया था, उसमें भी स्ट्रक्चर बताया था। तो आई एम टू प्ले क्रिकेट, ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है। इसके अलावा थर्ड फॉर्म में, सॉरी पैसिव में थर्ड फॉर्म आ सकती है, जैसे आई एम
अब्यूज्ड, मुझे गाली दी जाती है। आई एम बीटन, तो यहाँ पे एम के साथ थर्ड फॉर्म आई, लेकिन ये पैसिव है। पैसिव में एमआर वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आ सकती है। आई एम अब्यूज्ड, मुझे गाली दी जाती है बाय माई फ्रेंड्स, मेरे मित्रों के द्वारा। तो देखो ये स्ट्रक्चर बनते हैं, यानी आईएनजी फॉर्म आ सकती है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आ सकती है जब प्लानिंग की बात हो, और थर्ड फॉर्म आ सकती है पैसिव वॉइस में। तो इस तरह से तो आ सकता है, लेकिन एम प्ले ये नहीं आ सकता। रही बात वाज वर्ब की, तो सेम आप वाज वर्ब को इसी स्ट्रक्चर पर देख लो। जैसे मैं क्रिकेट खेलता था, तो यहाँ पे आप वाज लगा दें, आई वाज प्ले क्रिकेट तो गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको लिखना है आई प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता था, ये सही है। ठीक है, मैं एक साथ ही बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम लगना इसको कोई फायदा नहीं है। इसमें आई वाज प्लेइंग क्रिकेट करेक्ट है। आई वाज टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना था। आई वाज अब्यूज्ड बाय माई फ्रेंड, मुझे मेरे मित्रों के द्वारा गाली दी गई थी। इस तरह से तो कहने का मतलब है इज एम आर वाज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस तरह से इस लहजे में कभी भी नहीं आती है। एग्जाम्पल मैंने एक लिया, लेकिन आप समझदार हो, समझ गए होगे, सबके साथ यही चीज़ लागू होती है। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि चलो एक एग्जाम्पल और देख लो, जैसे आप कह रहे हो कि मैं कल दिल्ली गया था, तो आप कहते हो गया था, तो था के लिए आपने वाज लगा दिया। आई वाज गो, जाने के लिए गो लगा दिया। आई वाज गो टू दिल्ली यस्टरडे, तो देखिए ये मैंने वाज वर्ब में से ले लिया। तो आई वाज गो ये स्ट्रक्चर कभी नहीं होता है, ध्यान रखना। वाज गो, वर गो, इज गो, अब गो से मतलब कोई वर्ब लगा लो, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर नहीं होता। इसका करेक्ट बनेगा आई वेंट, मैं गया था। मतलब जो सेकंड फॉर्म है ना, वही था थी लगा देगी आपके। और ये बात मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताई भी है। तो आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, ठीक है, मैं कल दिल्ली गया था, ये इसकी इंग्लिश बनेगी। ठीक है, सेकंड फॉर्म में पास्ट को बता देगी। अच्छा, इसके अलावा ये कैसे कैसे आ सकता है, तो उसके लिए आप देख लो। मैं दिल्ली जा रहा था, तो आई वाज गोइंग, ठीक है, आज आई वाज गोइंग ये आ सकता है, मैं दिल्ली जा रहा था। ठीक है, नीचे जगह नहीं, इधर देख लो। इसके अलावा आई वाज टू गो टू दिल्ली, मुझे दिल्ली जाना था, तो टू के साथ आ सकता है। आई वाज टू गो टू दिल्ली, मुझे कल दिल्ली जाना था, इस तरह से। या फिर पास्ट में आई वाज, अब देखो गो के साथ तो हम पैसिव वॉइस का सेंटेंस नहीं बना सकते क्योंकि गो इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये थोड़ी सी गहरी ग्रामर चली गई। लेकिन आई वाज थैंक्ड, मुझे धन्यवाद दिया गया, इस तरह से मुझे धन्यवाद दिया गया था, पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस में ये हो सकता है। तो कहने का मतलब है इज एम आर वाज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती। आपके हाथ गलती से भी लिख देना तो रोक देना इनको और दिमाग को मैसेज देना कि भैया गलत हो गया। ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब फटाफट से नोट करने वाली बात कोई है नहीं, फिर भी आप चाहो तो इस नियम को लिख लो, इन एग्जाम्पल्स को लिख लो। और रूल नंबर 3 बहुत सिंपल सा है, छोटा सा, हमेशा याद रखना, जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना, उसका सिर्फ एक ही यूज है और वो है पास्ट टेंस बनाना। देखिए अक्सर मैं आपको बताऊं वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं जो अलग अलग टेंस में अलग अलग सिचुएशन में यूज होते हैं। ठीक है, अब देखिए जो फर्स्ट फॉर्म है उसके बहुत सारे यूज है, वीडियो मैंने कई बना रखे हैं। ठीक है, इसके कई सारे यूज होते हैं। जो थर्ड फॉर्म है इसके कई सारे यूज है, फोर्थ फॉर्म में इसके कई सारे यूज है, लेकिन सेकंड फॉर्म का और जो फिफ्थ फॉर्म है इसका सिर्फ एक एक यूज है। ये सिर्फ पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में काम में आती है। यानी कोई भी एक्शन जो पास्ट में हुआ उसको बताने के लिए, कोई भी एक्शन एक जो पास्ट में हुआ उसको बताने के लिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। और जो फिफ्थ फॉर्म है ये एस और ईएस वाला फॉर्म है, ये जैसे गोज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जैसे एस ईएस लगाओ, इसका भी सिर्फ एक यूज है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। यानी जिन वाक्यों के अंत में ताहती आए और सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब में एस ईएस लगता है। मतलब छोटी सी बात है, बता रखी है। इसी तरह से जो सेकंड फॉर्म है ना, ये सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस कब है? कोई भी एक्शन जो पास्ट में, कोई भी एक एक्शन जो पास्ट में कभी हुआ उसको बताने के लिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। बाकी इसके बहुत सारे यूज हैं और मैंने शायद 2-3 वीडियो बना रखी है, वो जाके आप देख लेना। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि जो सेकंड फॉर्म है ना वो सिर्फ पास्ट टेंस बनाने में काम आती है। 1-2 एग्जांपल देख लो, आपके बात समझ में आ गई होगी। ऐसा नहीं कि हर जगह आपने कहीं सेकंड फॉर्म को लगा दिया, इसमें भी लगा दिया, सिर्फ एक जगह लगेगी जब आप ये कहना चाहते हो कोई काम पास्ट में हुआ। जैसे आई विजिटेड आगरा लास्ट मंथ। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने पिछले महीने आगरा को विजिट किया था, आगरा की विजिट की थी, तो यहाँ पे विजिटेड सेकंड फॉर्म है। जैसे अगला एग्जांपल, आई एट आ स्ट्रेंज डिश यस्टरडे। कल मैंने एक अजीब सा डिश खाया, मतलब कोई पकवान खाया, कोई व्यंजन खाया, तो एट खाया था, मतलब यस्टरडे कल में या पिछले महीने में, या फिर यस्टरडे पिछले महीने ना भी दे, पास्ट में कोई एक्शन हुआ। जैसे देखो आप ये भी कह सकते हो, द किंग वेंट टू द फॉरेस्ट फॉर हंट।
अब देखिए, राजा वेंट गया टू द फॉरेस्ट, जंगल में फॉर हंट, शिकार के लिए, तो यहाँ पे वेंट गया। तो इन देखो तीनों सेंटेंस में सिर्फ एक एक एक्शन हुआ कि यहाँ पे मैंने विजिट किया, यहाँ पे मैंने खाया, यहाँ पे राजा गया। तो हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म को लगाया। विजिटेड सेकंड है, एट सेकंड है, वेंट सेकंड है। जैसे आप लिखो आई रोट अ पैराग्राफ या आई रोट अ स्टोरी लास्ट ईयर, मैंने पिछले साल एक स्टोरी लिखी थी। तो कहने का मतलब है एक ही एक्शन हो, एक्शन डबल नहीं होना चाहिए। अगर डबल एक्शन हो गया ना तो फिर उसमें एक में पास्ट परफेक्ट लगाते हैं, एक में पास्ट इंडेफिनिट लगाते हैं, ध्यान रखना। अगर दो एक्शन है तो जो पहले हुआ उसमें पास्ट परफेक्ट हेड प्लस थर्ड फॉर्म आती है, और जो दूसरा हुआ उसमें सेकंड फॉर्म आती है। लेकिन एक ही एक्शन हुआ हो तो फिर उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। लेकिन एक बात फिर से, रूल नंबर फर्स्ट यहाँ पे लौट के आ रहा है, यदि ये सारे सेंटेंस नेगेटिव में होते, जैसे मैं पिछले महीने आगरा नहीं गया था, तो फिर डिड का यूज होता है, डिड के साथ फिर फर्स्ट फॉर्म आती है। क्यों? डू डज डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। डिड नॉट विजिट, डिड नॉट ईट, डिड नॉट गो, डिड नॉट राइट। तो बस ये छोटी सी बात थी जो आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। आप चाहो तो इसको नोट कर लो। अब बढ़ते हैं आगे, मतलब छोटे छोटे रूल्स हैं बट ध्यान रखने वाली बात है। और रूल नंबर 4 तो बहुत फेमस है, हो सकता है आपको पहले से पता हो कि मॉडल्स के साथ, अब देखो मॉडल्स कौन से हैं, मॉडल भी हेल्पिंग वर्ब है, कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, मस्ट, ओ टू, डिड नॉट। अब जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब है ना, इनके साथ हमेशा और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और कोई फॉर्म नहीं आती। जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो कैन क्या है, मॉडल के साथ, स्पीक क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आई कुड रन फास्ट इन टीनेज, देखो कैन तो प्रेजेंट है और कुड इसका पास्ट है। कैन कह रहा है सकता है और कुड कह रहा है सकता था, लेकिन फिर भी अगर वर्ब की बात जाए तो कैन के साथ भी फर्स्ट फॉर्म और कुड के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रन फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म रेन होती है। ऐसे ही यू शुड हेल्प पुअर, तो मैं गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो शुड एक मॉडल है, इसके साथ हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म हेल्प्ड होती है। तो जितने हमारे मॉडल्स हैं उनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ग्रामर का बहुत फेमस रूल है, अगर आप गलती से यहाँ पे कैन के साथ स्पोक लिख दें या स्पोकन लिख दें, यहाँ पे रेन लिख दें, यहाँ पे हेल्प लिख दें, तो बहुत बड़ी गलती होगी। इस बात को भी आप हमेशा दिमाग में रखना, बहुत बेसिक सी बात है। लेकिन यहाँ पर चलते चलते आप छोटी सी बात और बता दूं, कुछ एक मॉडल्स ऐसे हैं जिनको हम पास्ट में चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए ये वाला है शुड वाला, यू शुड हेल्प पुअर, तो मैं गरीबों की मदद करनी चाहिए, ये प्रेजेंट है। अभी मैं आपसे कह रहा हूं तो प्रेजेंट की बात है, लेकिन तो मैं गरीबों की मदद करनी चाहिए थी, चलो गरीब छोड़ो, तो मैं अपने देखो चलो एग्जाम्पल चेंज कर देते हैं। यहां पर मैं लिखूं यू शुड हेल्प योर फ्रेंड, इसका मतलब क्या है, तुम्हें अपने मित्र की मदद करनी चाहिए, मतलब प्रेजेंट में कह रहा हूं इस बात को। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है मैं कहूं तुम्हें तुम्हारे दोस्त की, मित्र की मदद करनी चाहिए थी, कोई पास्ट की बात है, बात चल रही है, मैं कहूं यार तुझे तेरे दोस्त की मदद करनी चाहिए थी, तो पास्ट हो गया ना। तो ध्यान रखना जब मॉडल्स का पास्ट बनाते हैं ना तो फिर हम यू शुड मॉडल प्लस हैव, उसके साथ हैव लगाओ और हैव के साथ फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो यहां पे हेल्प्ड आएगा। तो यू शुड हैव हेल्प्ड योर फ्रेंड, इसका मतलब है तुम्हें तुम्हारे मित्र की मदद करनी चाहिए थी। और जो पास्ट के मॉडल है ना वो ज्यादातर 3 यूज होते हैं, हालांकि सब में लगा सकते हो बट फेमस 3 ही है, मतलब यूज के आधार पर 3 ही है। एक तो शुड हैव, एक मस्ट हैव और एक वुड हैव, इनके साथ हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब आप कहोगे सर ये रूल तो फिर टूट गया कि मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। नहीं टूटा, देखो ना यू शुड हैव हेल्प, यहाँ पे शुड के साथ हैव आ रही है और हैव एक वर्ब है। आपको पता है कि तीन ही प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, डू, बी, हैव, ठीक है। तो यहाँ पर हैव एक वर्ब है, तो शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैव आई। अगर हेड आती तो फिर थोड़ा डाउट था यार, हेड आ गई, हेड तो हैव का सेकंड है लेकिन हैव फर्स्ट है, तो यू शुड हैव हेल्प, ये भी एक स्ट्रक्चर होता है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। इसको नोट कर लो, फिर बढ़ते आगे लास्ट 5 पे। और अब लास्ट में रूल नंबर 5, ये भी बहुत फेमस है, निश्चित ही आपको पहले से पता होगा कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। देखिए जो एक्टिव वॉइस है अलग अलग टेंस की, वो तो है ही है भाई, 12 टेंस है। अब प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म आती है, पास्ट में सेकंड फॉर्म आती है, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आती है। लेकिन जब पैसिव वॉइस में जाओगे ना तो टेंस कैसा भी हो, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जैसे देखिए आई ईट एन एप्पल डेली, मैं रोजाना एक सेब खाता हूं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये एक्टिव वॉइस है, सब्जेक्ट से शुरू हुआ। अब पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट शुरू होती है। अब मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, पैसिव वॉइस की बात नहीं कर रहा, मैं तो वर्ब की बात कर रहा हूं। तो मैं क्या खाता हूं, एक सेब एन एप्पल, ये ऑब्जेक्ट से सेंटेंस शुरू हुआ, क्योंकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से सेंटेंस शुरू होता है। तो एन एप्पल इज, अब इज कहां से आया,
ये तो भाई पैसिव वॉइस पढ़ो, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस बनाते समय इज एम आर आती है। तो एन एप्पल एक ही इज। अब यहाँ पे देखिए इज ईटन, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म थी लेकिन पैसिव में आया ईटन। एन एप्पल इज ईटन बाय मी डेली, मेरे द्वारा रोजाना खाया जाता है। ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। तो अब पैसिव वॉइस सिर्फ इसी टेंस की बात नहीं है, कोई भी टेंस हो यहाँ पे थर्ड फॉर्म भी आएगी। जैसे देखो अच्छा लगेगा, जैसे राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा था, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और सेकंड फॉर्म आती है। अभी आपको रूल बताया था। लेकिन जब पैसिव में बदले तो रावण वाज, ठीक है, पास्ट किया तो वाज आएगा, किल्ड। अब आप कहोगे तो सेम रख दी। अरे कुछ वर्ब ऐसी है जिनकी सेकंड, कुछ क्या बहुत सारी वर्ब है, ठीक है, जिनकी सेकंड और थर्ड सेम होती है। अब ऐसा मत समझना कि सेम रख दी, ये सेकंड और ये थर्ड है। तो रावण वाज किल्ड बाय राम, रावण को राम के द्वारा मारा गया, ठीक है। अब हाँ ऐसा होता है राम रोट अ लेटर, चलो मैं चेंज ही कर दूं यार, अच्छा रहेगा आपको समझ। राम रोट, राम ने लिखा था ए लेटर, राम ने एक पत्र लिखा था, ठीक है। अब साफ साफ दिखेंगे आपको सेकंड और थर्ड। तो राम ने क्या लिखा, एक लेटर, तो यहाँ पे क्या आएगा अ लेटर, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड फॉर्म में तो वाज आएगा। ये आपको पैसे पढ़ना पड़ेगा कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब बाहर से आती है। ए लेटर वाज। अब यहाँ पे आएगी थर्ड फॉर्म रिटर्न बाय राम, ए लेटर राम के द्वारा लिखा गया था। अब राम एक पत्र लिख रहा है, देखो राम इज राइटिंग अ लेटर, राम एक पत्र लिख रहा है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस बनाया तो क्या लिख रहा है राम, अ लेटर इज। अब इसमें बाहर से आता है बीइंग, ए लेटर इज बीइंग। जब भी हम कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इज एम आर वाज वर्ब के साथ बीइंग लगाते हैं, तो ए लेटर इज बीइंग। अब यहाँ पे आएगा रिटर्न बाय राम, राम के द्वारा पत्र लिखा जा रहा है। तो देखो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, सभी में थर्ड फॉर्म कहाँ है, थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म ही आती है, मतलब पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। देखिए ऐसा नहीं है कि 5 ही रूल है, शुरू में बता दिया था, ये 5 बेसिक रूल है। ये तो कम से कम आपको पता हो तो आप थोड़ा प्राउड फील कर सकते हो, हाँ यार थोड़ी सी इंग्लिश मैं भी जानता हूँ। और ध्यान रखना छोटी छोटी बात है, छोटी छोटी चीज़ें हमें एक दिन बहुत बड़े लेवल पे ले जाती है। और हाँ अक्सर कहता हूँ ना, थिंग्स टेक टाइम, बूंद बूंद से घड़ा पड़ता है, आप धीरे धीरे करके सीखोगे और मैं आपको सिखा के छोड़ूंगा। तो फिर ठीक है, अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। हाँ आप चाहो तो इसको नोट कर लो इस रूल को।